हाँ, ये प्रश्न एसएससी सीजीएल टीयर 1 14 जुलाई 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। देखो, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य में 100 ले लेता हूं। क्रय मूल्य अगर मैंने 100 लिया, ठीक है, ऐसे सपोज, तो माना हमने ऐसे लिख देता हूं, माना, ठीक है, माना क्रय मूल्य हमने 100 ले लिया क्योंकि क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। अगर ये कह रहा है कि 324 विक्रय मूल्य में क्या कर रहे हैं, 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर, एक बार तो इससे हो रही है 16% हानि, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 20% का लाभ हो जाता है। कब होता है? जब विक्रय मूल्य बढ़ा देते हैं। तो विक्रय मूल्य में कितने की 324 रुपए की वृद्धि करते हैं, ये रुपए लिखे हुए हैं, और एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। तो अगर 16% हानि है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 16% हानि होगी तो क्रय मूल्य हमने 100 ले लिया, 100 में से 16 माइनस कर दो तो 84/100, ऐसे ही लिखते हैं 84/100, डायरेक्ट लिख दोगे तो कितना आएगा, 84 आएगा। और अगर 20% लाभ कमाना है, 100 की वस्तु पे 16% की लॉस करना है, तो 100 में से 16 घटाए तो 100 गुणा 84/100 यानी कि 84 रुपए इसका विक्रय मूल्य। 100 पे 84 इसका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब अगर 20% का प्रॉफिट कमाना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यहां लिख देता हूं बीच में। तो 100 की वस्तु है और 20% का लाभ कमाना है तो 120 में बेचनी होगी। 100 गुणा 120/100 लिखेंगे अपन सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट करेंगे तो 120, ऐसे। भाई पहले 16% की हानि थी तब वो वस्तु 84 में जा रही थी, अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो 120 में जाएगी। तो वृद्धि कितने की हो रही है विक्रय मूल्य में? 324 रुपए की विक्रय मूल्य में वृद्धि हो रही है। हमारे यहाँ कितने की वृद्धि हुई? तो हमारे यहाँ हुई 120 में से 84 माइनस करो तो कितना आएगा वृद्धि, है ना। वृद्धि कितने की हुई हमारे? 10 में से 4 गया तो 6, 11 में से 8 गया तो 3, यानी कि 36 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 324 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी होगी? 324/36। और हमें क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 324/36 गुणा 100 करेंगे, ऐसे। फिर ये 12 से कट रहा है, ये 3 बार, 12 दूना 24, 12 84, 3 से कटा ये 9 बार, तो कितना आया क्रय मूल्य? 900 रुपए। ये इसका 900 रुपए क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। ये इसका आंसर है 900 रुपए। ये देखो, हमने क्रय मूल्य सबसे पहले 100 ले लिया, अब 16% का लॉस होगा तो 100 की वस्तु 84 में जाएगी। 100 में से 16 माइनस कर दो, 100 गुणा 84/100 84 ही आएगा। 16% का नुकसान हो रहा है तो, और 20% का अगर उसे प्रॉफिट कमाना है तो 100 की वस्तु 120 में बेचनी होगी। तो हमने 100 माना है, ये रुपए नहीं है, ये 100 हमने माना है, ठीक है। एग्जैक्ट रुपए ये नहीं है, एग्जैक्ट रुपए तो विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि होती है, ये दे रखे हैं। तो 100 पे हमारे कितनी वृद्धि हो रही है विक्रय मूल्य में? इसमें से ये माइनस किया तो 36 की वृद्धि हो रही है। 36 की वैल्यू दे रखी है 324 रुपए के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 36 नीचे आ जाएगा। और हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हमने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 से गुणा कर देंगे, 900 रुपए, है ना, ऐसे। तो ये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन सी सही है।